सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा, अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते देखा है, पता नहीं इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। दिनेश बोला, क्या बकती हो, वो मेरी माँ है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद देख लो, इतनी रात को कहाँ गई है वो बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चलो देखते हैं माँ कहाँ गई है। फिर वो पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ गई थी। कुछ दूर चलते ही उसे चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोली, अपनी आंखों से देख लो, वो जा रही है। दिनेश बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। सुनीता देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा और बहू उसके पीछे लगे हैं। वो अभी 55 साल की ही हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था। दिनेश पत्नी के साथ दबे पांव माँ का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद माँ गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। आज माँ उसे रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक संकरे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। दिनेश की पत्नी बोली, ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। दिनेश गुस्से में बोला, तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है माँ शायद खेत में ही जा रही है। पत्नी बोली, देखना तो यह है वह किससे मिलने जा रही है। दिनेश गुस्से में बोला, तेरा बाप बैठा है वहाँ, उसी से मिलने जा रही है। दिनेश का गुस्सा जायज था। माँ के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है। वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुँच गए। उन्होंने देखा माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ बढ़ रही है। दिनेश भी बेचैन हो गया। आखिर में दिनेश बोला, चलो माँ के पास चलते हैं, शायद उसे नींद आ गई है। दिनेश माँ के पास पहुँच गया। उसने देखा माँ पिताजी की छतरी से पीठ लगाए चुपचाप बैठी है। वो बोला, माँ, मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो माँ के और करीब पहुँच गया। फिर माँ का कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, माँ, मगर हाथ का धक्का लगते ही माँ की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दिनेश ने घबराते हुए जल्दी से माँ की नब्ज देखी तो उसने महसूस किया कि नब्ज बिल्कुल बंद थी, क्योंकि पति से मिलन की प्यासी सुनीता देवी इस कपटी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो माटी की देह बची थी जिसमें बेटा प्राण खोज रहा था। अचानक वो दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे रोते देखकर पत्नी की रुलाई भी फूट पड़ी। कहानी का संदेश, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि जीवन साथी के बिना जीना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात है।